भारत ने रीच से ऊंची छलांग लगा दी, और अगर इस पे भी उसको किसी ने कुछ ना पूछा तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा होगा क्या? कोई भी नहीं पूछेगा। भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद अपने प्रभावशाली शासन और सार्वजनिक सेवा के अच्छे रिकॉर्ड के कारण सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मानी जा रही हैं। अगर अनीता आनंद कनाडा की पीएम बनती भी हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि कनाडा के रिश्ते भारत के साथ फिर से अच्छे हो सकते हैं। कि मैंने कभी देखा नहीं उमेश सर के कोई किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर या इतनी बड़ी सीट का के लोग जो हैं वो कभी जाकर ऐसे किसी लोगों का हिस्सा बने हो, जैसे खालिस्तान की मोमेंट में ये खड़े हुए, वहां के नारे लगाते हो कनाडा में खड़े होकर, लेकिन इनको अक्सर वहां पे देखा गया। I intend to resign as party leader, as prime minister. और हिंदुस्तान ने तो एक अखबार में आज मैं पढ़ रहा था कि गालिबन हिंदुस्तान ने मोसाद की हैंडबुक से एक सफ़ा निकाल लिया है, एक अखबार ने रिपोर्ट किया। दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है। तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं, भारत के साथ मगरब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटेजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर अनीता भारतीय मूल की हैं। 57 साल की अनीता वकील हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा और भारत के रिश्तों के बारे में, जो कि पहले भी काफ़ी अच्छी चल रहे थे और अब राष्ट्रपति आरती आनंद, जो कि आरती आनंद बनने वाली हैं, एक लेडीज़ हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें गर्व की बात है, क्योंकि आरती आनंद भारत से हैं और एक लेडीज़ हैं और अब कनाडा के जो है राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो काफ़ी खुशी की बात है साथियों, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है साथियों। तो इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं भारत को अधिक फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि आरती आनंद अगर इस वक्त राष्ट्रपति बनती हैं कनाडा की, तो कनाडा और भारत के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। और अभी भी सुधार था, लेकिन अब ज़्यादा कुछ बनेगी। इसलिए इन सभी के रिश्तों को देखते हुए पाकिस्तान की जो मीडिया है वो काफ़ी बौखला उठी है साथियों। तो आप सभी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन कुछ अलग ही है, क्योंकि अब जो है कनाडा से भी भारत की अच्छी जोरदार बनने वाली है। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना साथियों, और चैनल पर न सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो शुरुआती दौर में साथियों भारत और कनाडा के रिश्ते वैसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छे संबंध थे। लेकिन अब आरती आनंद जो है बनने जा रही हैं। तो आरती आनंद की उम्र 37 साल की है साथियों और भारत से हैं और हिंदू एक महिला लेडीज़ है। तो इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं भारत में ज़्यादा अच्छी जोरदार उनसे बनने जा रही है। तो इसी के बीच पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन क्या देती है और वहाँ की जनता का रिएक्शन क्या है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो तरफ, वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। जय हिंद, जय भारत। द प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया है। जब आपने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है, हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है, ठीक है। बट जो बाकी लोग है, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको। बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है और आज वो बिना पैंदे के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 20% से कम हो चुकी है।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन रोहित जी एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि ये न्यूज़ जो आई है ये पहले से सोचा जा रहा था कि आ सकती है, या आपको लगता है कि सब सरप्राइज हो गए एकदम से इस किस्म की न्यूज़ सुनकर? नहीं नहीं, ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में, और इनकी अपनी ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था। और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन वाकई में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। कनाडा बेसिकली ऊपर जो है पूरा एरिया खाली है, नीचे 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर्स ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे, जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। कैनेडियन इकोनॉमी पे कर्जे जो थे डबल से ज्यादा हो गए थे। ट्रूडो 10 साल से थे, ट्रूडो वाज देयर फॉर 10 इयर्स। तो 10 साल से का ट्रूडो काम कर रहे हैं और उनको वो चीज वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पाए हैं। हालांकि ट्रूडो एक तरीके से जैसे बोलते हैं कि एक सॉफ्ट लाइनर थे बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इंडिया के लिए तो गड़बड़ थी और इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझाया था। अच्छा, एक चीज और, ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, खासतौर से अपनी पार्टी के अंदर से, कि ट्रूडो शुड रिजाइन। रेजिग्नेशन जो है वो पोल रिजल्ट्स के बाद तो आया ही है, साथ में इनकी अपनी अंदर से जो इनको, और जगमीत की पार्टी ने, जो जगमीत की पार्टी थी, जगमीत जो कि खालिस्तानियों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, जगमीत की पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉ किया था और जगमीत ने खुद ने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाला था। अब ऐसे सूरत हाल में जब आपकी पार्टी का एक की एलाय, जिसकी वजह से, जिसकी बैसाखी पे आपकी गवर्नमेंट खरीदी, उस पार्टी ने विड्रॉ कर लिया और उसी पार्टी ने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट ला दिया, तो वो अपने नो कॉन्फिडेंस वोट में तो वोट करेगी। मोर रिसेंटली जगमीत जो कुछ चाह रहे थे, सारे गलत डिसीजंस इंपोज कर रहे थे ट्रूडो पे, लेकिन वो गलत डिसीजंस इंपोज हो नहीं पा रहे थे, ट्रूडो मना कर रहे थे। जगमीत और ट्रूडो के बीच में फ्रिक्शंस बढ़ी थी। कनाडा को अमेरिका से रिलेशंस खराब हो रहे थे, अमेरिका कनाडा पे टैरिफ इंपोज करने वाला था, मतलब एक इस तरह की सिचुएशन आने वाली थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ बोला था हम टैरिफ इंपोज करेंगे इस पे। तो अगर टैरिफ इंपोज हो जाएंगे तो इकोनॉमी की सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इमिग्रेशन को कैसे टैकल किया इन्होंने इमिग्रेशन बेस्ड इकोनॉमी बना दी थी, मतलब इमिग्रेशन से पैसा आएगा आप उसे ही खाएंगे। क्या इंपोर्ट्स हैं कनाडा के, क्या एक्सपोर्ट्स हैं कनाडा के, माफी चाहूंगा, क्या एक्सपोर्ट्स हैं कनाडा के? कनाडा में इतनी बुरी हालत है कि आप एक मकान खरीद लीजिए और एक कार खरीद लीजिए, पूरी जिंदगी कट जाती है उसी का।